जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साथी, जो भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी करें उसके लिए रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी इस चैनल पे आपको दिया जा रहा है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस जितने भी सारे क्वेश्चन बताते हैं साथी सब आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना, और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं साथी वो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेना। ठीक है, एग्जाम से पहले, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना मिस हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बताते साथी ये आपके रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो इस दिए गए नंबर पर आपको मिलेगा। जो पीडीएफ साथी अगर ये सारे पीडीएफ कर लेते हैं तो गारंटी के साथ बताते साथी आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देरी न करते वीडियो को शुरू करते हैं साथी। क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है प्यार मोहब्बत से साथी कि 13वीं सदी में जो है बख्तियार खिलजी ने जो है आपका बंगाल के किस राजा को जो पराजित किया था? महिपाल को, लक्ष्मण सेन को, या फिर साथी आपका शशांक को, या फिर साथी आपका गिरिवर्मन को? चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका आप फुल रिवीजन करके जाना साथी। उम्मीद के साथ बताते साथी, आप मेरा गारंटी कीजिए आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ के अंदर से होगा। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जरूर जाना। जो भी साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों, यहाँ पे लक्ष्मण सेन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि 13वीं सदी में जो कि आपका तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने जो है बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को जो पराजित किया था। ठीक है साथी, और नाम आया साथी लक्ष्मण के बारे में, तो याद रखिए ना कि लक्ष्मण सेन जो कि आपका बंगाल के सेन राजवंश के जो चतुर्थ शासक और आपका एकीकृत बंगाल के जो है अंतिम हिंदू प्रशासक थे। ठीक है, नाम आया साथी यहाँ पे बख्तियार खिलजी के बारे में, तो याद रखेंगे साथी कि बख्तियार खिलजी ने जो है बिहार और आपका बंगाल के जो है विजित क्षेत्रों को जो है एक प्रांत के रूप में जो है संगठित किया था। ठीक है, आप याद रखेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही रामबाण हो जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी कि कौन जो कि आपका 84 वर्ष तक जो कि आपका उप महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम जो कि आपका वंश था? बताइए दोस्तों, मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, या फिर साथी आपका गुलाम वंश? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं इस बार एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, चलिए बताइए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किए दोस्तों, यहाँ पे गुलाम वंश, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा दोस्तों कि गुलाम वंश या फिर आपका जो मामूलिक वंश का जो कि आपका मध्यकालीन भारत का जो एक प्रमुख राजवंश था साथी। और अगर नाम आए साथी गुलाम वंश का, तो गुलाम वंश का पहला शासक जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को जो हराने के बाद जो कि आपका भारत के जो प्रदेशों का जो सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, बात किया है साथी, यहाँ पे नाम आया साथी, बात किया जाए कि मध्यकालीन भारत की जो है आपका प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली के जो है सत्ता पर जो है 1206, आप डेट आप जरूर याद रखेंगे साथी, 1206 से लेकर आपका 1290 तक जो है ये दिल्ली पर शासन किए थे। ठीक है, याद रखेंगे साथी, और ये भी याद रखेंगे दोस्तों लगभग 84 वर्षों तक जो है शासन किया था दिल्ली पर। याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि जिसने आपका भारत में जो है इस्लामी शासक की जो है नींव भी रखी थी। ठीक है, आप याद रखेंगे साथी। आगे आते हैं साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में हो पाऊ ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी साथी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ साथी ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको इस बार एसएससी जीडी के अंदर 100% सिलेक्शन तक लेके जाने वाली है। ठीक है, तो जो भी साथी अभी तक पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करके आप एक बार रिवीजन करके जाना एग्जाम सेंटर पर साथी, गारंटी के साथ बताते आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, बताना चाहते कि निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध दास था? उलूग खान, अमीर खुसरो, या फिर साथी आपका मलिक काफूर, या फिर साथी आपका जफर खान? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट चीजें आपके बताया जा रहा है जो आपके लिए रामबाण है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए दोस्तों उलूग खान, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि सिलसिला शब्द का जो संबंध ये सूफी संप्रदाय से साथी, और याद रखिएगा दोस्तों कि सिलसिला का जो अर्थ एक श्रृंखला जो गुरु और दोस्तों शिष्य के मध्य एक जो है सतत कड़ी का जो है प्रतीक है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए यहाँ पे कि सूफी, अगर बात किया जाए सूफी आदेशों को जो है भारत के जो अंदर और आपका बाहर सिलसिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बात किया जा सकती है कि अगर बात किया जाए कि चिश्ती सिलसिला जो कि आपका भारत में ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती द्वारा जो है पेश किया गया था। बात किया जा सकती है कि उर्दू में जो कि आपका सिलसिला का अर्थ दोस्तों होता है आपका गाथा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो सिलसिला का अर्थ होता है साथ ही आध्यात्मिक वंशावली के जो रूप में जो है किया जाता है। ठीक है, आप इतना चीजें आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखेंगे साथी, तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जो भी साथी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट है साथी आपके लिए, और अच्छे से प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है साथी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो भी साथी ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन जरूर करना। ठीक है, बताना चाहते कि वेनिस का जो एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? बताइए साथी, वेनिस का जो एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? मार्को पोलो, या फिर साथी आपका फ्रांसवा बर्नियर, या फिर साथी आपका दुराते बारबोसा, या फिर साथी आपका सेल्यूकस निकेटर? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिविजन करके जाना। ठीक है,
बता दें साथी इस क्वेश्चन के बारे में कि जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों मार्को पोलो, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ की वेनिस का जो एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो था साथी, और याद रखेंगे कि मार्को पोलो जो है एक इतावली व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक भी थे। ठीक है, नाम आया साथी यहाँ पे मार्को पोलो के बारे में, तो याद रखेंगे साथी कि मार्को पोलो ने जो है 1271 से लेके दोस्तों याद रखिएगा कि 1295 तक, 1271 से 1295 के जो है बीच जो कि आपका सिल्क रोड से जो कि आपका एशिया की यात्रा की साथी, और उनकी जो है यात्रा से संबंधित सभी तथ्य जो कि आपका द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में जो है दर्ज की गई है। ठीक है साथी, अब ये बुक आप अच्छे से कर लेना कि द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो अच्छे से लिखा गया वहां पे। ठीक है, यानी दर्ज किया गया। साथी यहाँ पे नाम आया दुआर्ते बारबोसा के बारे में, तो याद रखेंगे साथी कि दुआर्ते बारबोसा जो कि आपका पुर्तगाल से आया था साथी, और याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे फारसवा बर्नियर के बारे में जो कि आपका फ्रांस देश का निवासी था। और सेलुकस निकेटर की अगर बात किया है साथी, तो सेलुकस निकेटर जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और एक जो कि आपका यूनानी राजदूत था। ठीक है, आप इतना चीजें याद रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं साथी, इससे पहले वाला प्रैक्टिस जो भी साथी नहीं किए जाके कर लेना। ठीक है, बताना साथी कि निम्नलिखित में से किसने जो है अपने हमलों में जो कि आपका प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में जो सोमनाथ मंदिर के साथ जो है अन्य मंदिरों को जो है 17 बार जो है लूटा और नष्ट किया। बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, या फिर साथी आपका तैमूर लंग, या फिर साथी आपका मोहम्मद गौरी। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर, तो ठीक है। जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, क्योंकि ये चैनल दोस्तों स्पेशल जो एसएससी जीडी वालों के लिए रामबन सिलेक्टेड बनता है। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करें दोस्तों महमूद गजनी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों को यहाँ पे महमूद गजनी ने जो है हम लोग में जो है आपका प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ जो है अन्य आपका मंदिरों को जो 17 बार लूटा और नष्ट किया था। और याद रखिएगा दोस्तों कि हर बार जो कि आपका इसका निर्माण जो है इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। ठीक है, और ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे साथी कि प्राचीन भारतीय इतिहास और दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास जो कि आपका दोस्तों याद रखेंगे में जो कि आपका सोमनाथ मंदिर को जो है 1025 में, कब साथी याद रखेंगे 1025 ईस्वी में जो है जो कि आपका महमूद गजनी ने जो है आपका नष्ट कर दिया था साथी। और मूर्ति को तोड़ते यानी तोड़ने से लेकर दोस्तों यहाँ तक यहाँ पर जो कि आपका चढ़े सोने चांदी के जो है सभी आभूषणों को जो है लूट भी लिया था। कौन साथी, याद रखिएगा महमूद गजनी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हो जाते हो तो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, बताना साथी कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है किस प्रसिद्ध शहर का जो है गठन किया था, महमूदाबाद, या फिर साथी आपका बीदर, या फिर साथी आपका आगरा, या फिर साथी आपका हिसार। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों हिसार, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिसार शहर का गठन किया था साथी, और फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का जो है चचेरा भाई था साथी, और उसने जो है 1351 अपडेट आप जरूर याद रखेंगे साथी, 1351 से लेकर आपका साथी 1300 जो कि आपका 88 तक। ठीक है, 1351 से लेकर आपका 1388 तक जो है शासन किया था। ठीक है साथी, याद रखना। और ये भी याद रखेंगे साथी कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है चार जो कि आपका नए जो कि आपका कर लगाए थे। कौन कौन से कर लगाए थे साथी, तो पहला आप याद रखेंगे साथी आपका खरात जो कि आपका भूमि कर था, और दूसरा था आपका जजिया कर जो आपका धर्म से संबंधित था साथी, और आपका जकात कर था जो आपका संपत्ति कर था, और आपका खस्म था जो आपका युद्ध में जो है लूटे गए माल का जो है कर था। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे साथी। अगर नाम आया साथी यहाँ फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो इसका ऑपरेशन अच्छे तरीके से करेंगे साथी इस क्वेश्चन में और इस वीडियो में। ठीक है, अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक ने जो है 2 नए सिक्के जो कि आपका अदा और बिक चलाए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे साथी कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपनी राजधानी को जो है सुशोभित करने के लिए जो है 2 अशोक स्तंभ और एक जो है अंबाला से आपका दूसरा मेरठ से लाया गया था। ठीक है, बता दें साथी यहाँ पे कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है फिरोजपुर यानी फतेहपुर और आपका फिरोजपुर और फतेहाबाद और दोस्तों आपका जौनपुर जैसे कई शहरों की जो है स्थापना भी की थी। कौन, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित भक्तों यानी साथी बताना है कि निम्नलिखित भक्ति संतों में से आपका किसने पुष्टि मार्ग के जो है दर्शन को जो है प्रतिपादित किया, वल्लभाचार्य, साधना, या फिर सत्य का माधवाचार्य, या फिर सत्य का रामानंद। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी, बस जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पिक कर लेना। जो भी साथी अभी तक ये पेड पीडीएफ ज्वाइन नहीं किया, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये पेड पीडीएफ जरूर ज्वाइन करके साथी आप एक बार ये पीडीएफ रिवीजन कर लेना। ठीक है, एग्जाम से पहले गारंटी है साथी 100% कि आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे वल्लभाचार्य, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि वल्लभाचार्य ने जो है आपका पुष्टि मार्ग के जो है दर्शन का जो प्रतिपादित किया साथी, और पुष्टि मार्ग अगर बात किया साथी यहाँ पे कि पुष्टि मार्ग अगर बात किया साथी
तो याद रखेंगे साथी, यहाँ पे अगर बात किया जाए कि पुष्टि मार्ग जो कि आपका एक आराधना का जो स्वरूप है साथी, जिसमें आपका श्री कृष्ण भगवान की जो है उपासना की जाती है। ठीक है, बात क्या है साथी, यहाँ पे अगर बात किया जाए पुष्टि मार्ग के बारे में, तो यहाँ पे बता दें कि पुष्टि मार्ग जो कि आपका भक्ति का जो है मार्ग है साथी, जिसका उल्लेख जो कि आपका भगवत गीता में जो कि आपका मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है प्रत्यक्ष और आपका सरलतम दृष्टिकोण के रूप में जो है किया गया। ठीक है, बात क्या है साथी यहाँ पे बल्लभाचार्य के बारे में, तो याद रखेंगे साथी कि बल्लभाचार्य जो कि आपका शुद्ध और जो कि आपका अवैध के जो प्रचारक थे। ठीक है, बल्लभाचार्य के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे साथी कि बल्लभाचार्य जो कि आपका विजयनगर साम्राज्य के शासन जो कि आपका शासक जो कि आपका कृष्णदेव राय के जो समकालीन थे। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि वे द्वैत और आपका अद्वैत दर्शन की जो गुणों और आपका अवगुणों पर जो है एक दीर्घकालीन विवाद में जो कि आपका भाग लेने के लिए जो है उसके दरबार में थे। ठीक है, आप इतना पॉइंट याद रखेंगे साथी, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सूफी संप्रदाय से है, सिख संप्रदाय से है, शाही फरमान से है, या फिर साथी आपका भक्ति संप्रदाय से है? चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। सिलसिला शब्द किससे संबंधित है बताने का प्रयास करेंगे साथी, अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आपको ऑपरेशन करके बताया जाएगा साथी, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार, अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें यहाँ पे दोस्तों आपका सूफी संप्रदाय, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सिलसिला शब्द का जो है संबंध ये साथी सूफी संप्रदाय से साथी। और बता दें यहाँ पे अगर बात आए सिलसिला के बारे में, तो सिलसिला का अर्थ है साथी एक श्रृंखला, और दोस्तों याद रखेंगे कि गुरु और आपका शिष्य के मध्य एक जो है सतत कड़ी का जो प्रतीक होता है साथी, इसी को हम लोग सिलसिला कहते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे यहाँ पे साथी सूफी संत, यहाँ पे सूफी के बारे में, तो सूफी आदेशों को जो है भारत के अंदर और आपका बाहर सिलसिला के नाम से जाना जाता है। अब ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बता दिया जा सकती है। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि चिश्ती सिलसिला की अगर बात किया जाए, चिश्ती सिलसिला में जो है भारत में जो है आपका ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती द्वारा जो पेश किया गया था साथी। और बता दें कि उर्दू में जो कि आपका सिलसिला का अर्थ होता है गाथा है, और इसके अतिरिक्त बात किया जा साथी तो सिलसिला का अर्थ दोस्तों आध्यात्मिक वंशावली के रूप में जो है किया जाता है। आप याद रखेंगे दोस्तों सिलसिला और आपका सूफी संत से रिलेटेड इतने सारी चीजें आपको बताएं जो आपको 100% कोई नहीं बताता। ठीक है, तो चलिए साथी आगे की ओर आते हैं। साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, यहाँ पे आपको बताना साथी प्यार मोहब्बत की बहमनी राज्य किसके शासन काल, यानी बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? चलिए बताना साथी, प्यार मोहब्बत से बताने का प्रयास करेंगे। अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह बहमन, या फिर साथी आपका अहमद शाह, या फिर साथी आपका महमूद गवन? बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताइए साथी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है। अगर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करें दोस्तों महमूद गवन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात किया साथी, यहाँ पे बात किया जाए अगर बात किया साथी यहाँ पे कि महमूद बहमनी राज्य जो कि आपका महमूद गवन के जो शासन काल के दौरान दोस्तों याद रखिएगा कि सर्वाधिक शक्तिशाली था। ठीक है, महमूद गवन जो कि आपका तो मोहम्मद शाह बहमनी द्वितीय के जो है प्रधानमंत्री थे साथी, और उन्हें जो मलिक उल तुजर की जो उपाधि भी दी गई। ठीक है, उन्होंने अगर बात किया जाए कि बिदर में जो है आपका इस्लामी शिक्षा के लिए जो कई मदरसे भी बनाए थे, कौन? महमूद गवन। ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष जो है आक्रमण किया था? तैमूर ने जो कि आपका दिल्ली पर जो है वो किस वर्ष जो है आक्रमण किया था? 1900 आपका 1395, 1396, 1397, या फिर साथी आपका 1398? बताने का प्रयास करेंगे साथी, ऐसे क्वेश्चन आपको हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करेंगे। चलिए बताइए ना, अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों 1398, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि तैमूर ने जो है दिल्ली पर जो वर्ष 1398, कब साथी? वर्ष 1398 ईस्वी में जो कि आपका तुगलक वंश के जो अंतिम शासक नसीरुद्दीन के जो शासन काल के दौरान जो है आक्रमण किया था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों अगर तैमूर का नाम आया है तो तैमूर जो है एक तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था साथी, जिसने तैमूर साम्राज्य की जो स्थापना की। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे आते हैं। चलिए साथी अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? प्यार मोहब्बत से बताइए साथी कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी साथी अभी तक पीडीएफ ज्वाइन नहीं की तो पीडीएफ आप ज्वाइन कर लेना। जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों ये दिए गए वर्जन पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो जो भी साथी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो अच्छी तरीके से रिविजन कर लेना। ठीक है, ये पीडीएफ आपको दिए गए वर्जन पर जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए बताना चाहते कि मुगल साम्राज्य का जो कि आपका संस्थापक कौन था? हुमायूं, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, या फिर साथी आपका जहांगीर, या फिर साथी आपका बाबर? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। मेरे से पहले अगर आप अच्छे से आंसर कर रहे हैं तो बेहतर स्टूडेंट बनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है,
जो भी साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे बाबर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे बात किया जाए कि भारत में जो कि आपका मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था साथी, और बात किया जाए साथी यहाँ पे कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो कि आपका 14 फरवरी 1483 ईस्वी को जो है दोस्तों याद रखिएगा ना, जो कि याद रखिएगा दोस्तों आपका अंदीजान में जो है पैदा हुआ, जो वर्तमान में दोस्तों जो कि आपका उज्बेकिस्तान में जो कि आपका क्या था साथी स्थित है। ठीक है, एक पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा दोस्तों बाबर के बारे में, तो बाबर ने जो है उत्तरी भारत के जो कुछ हिस्सों पर जो आक्रमण किया था साथी, और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को जो है वर्ष 1526 में, कब साथी, वर्ष 1526 में जो है दिल्ली के जो शासक इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है पराजित कर जो मुगल वंश की जो स्थापना भी की थी, कौन, बाबर। आप याद रखेंगे साथी, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे आते हैं। चलिए साथी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको बताना है साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। खिलजी राजवंश, सैयद राजवंश, तुगलक राजवंश या फिर सत्यव का लोधी राजवंश। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथी अगर इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर, तो ठीक है। चलिए जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे लोधी वंश, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि लोधी राजवंश जो कि आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था साथी, और लोधी वंश की जो स्थापना ये बहलोल लोधी ने जो है की थी। ठीक है, और लोधी वंश की अगर बात किया साथी, तो लोधी वंश के जो शासनकाल की अवधि अगर बात किया साथी, तो 1451 से लेकर दोस्तों आप याद रखेंगे 1526 तक। ठीक है, 1451 से लेकर दोस्तों 1526 तक जो है ये लोधी वंश का शासनकाल की अवधि है। ठीक है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्यार मोहब्बत से आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी, क्या हो जाएगा। बताना साथी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। चलिए बताइए साथी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। 1500 ईस्वी में, 1556 में, 1600 में या फिर साथी पर 1825 ईस्वी में। बहुत ईजी क्वेश्चन है साथी, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो जो भी साथी हर एक शिफ्ट में अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आप ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना। ठीक है, जो आपको दोस्तों पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों 1526 में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध जो है लड़ा गया था। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी टिक किए बिल्कुल सटीक आंसर किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी को जो है उत्तर भारत के जो हिंदू शासक जो कि आपका सम्राट हेमचंद्र और विक्रमादित्य और दोस्तों याद रखेंगे मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य जो है लड़ा गया था। ठीक है, बात क्या है साथी अकबर के जो सेनापति बैराम खान के लिए जो है यह निर्णायक जीत भी थी। ठीक है, कौन सा, पानीपत का द्वितीय युद्ध। याद रखेंगे साथी, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया। चलिए साथी बताना है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया। हुमायूं ने, अकबर, औरंगजेब या फिर साथी आपका बाबर ने। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सही आंसर चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन इस पर लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर, तो ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे अकबर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए कि दीन ए इलाही अर्थात ईश्वर का जो है धर्म है दोस्तों ये 1582 कब साथी 1582 ईस्वी में जो है आपका अकबर द्वारा जो प्रारंभ किया गया था साथी, जो धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। ठीक है, अगर बात किया जाए अकबर के बारे में अगर और भी पॉइंट याद रखिएगा कि अकबर का जो विचार इस्लाम और हिंदू धर्म का जो आपस में जोड़ना था साथी, लेकिन इस्लाम धर्म की जो है पारसी धर्म और आपका जैन धर्म के जो पहलुओं को जो है भी जो है जोड़ना था। ठीक है, और अकबर की मानना साथी याद रखेंगे कि अकबर का जो शासनकाल की अगर बात किया जाए तो 1556 से लेकर साथी याद रखिएगा 1605 ईस्वी तक जो है अकबर का जो है शासनकाल चला था। ठीक है, आप याद रखिएगा साथी। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा साथी जो आपको प्यारा सा अच्छे से कमेंट में आंसर बताना है साथी कि काकतीय राजवंश का जो है अंत निम्नलिखित में से आपका किसके द्वारा किया गया। गुप्त वंशजों द्वारा या फिर साथी आपका चालुक्यों द्वारा, चोलों के द्वारा या फिर साथी आपका दिल्ली सल्तनत के द्वारा। चलिए साथी राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे दिल्ली सल्तनत द्वारा, तो जो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी कि काकतीय राजवंश को जो है दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का जो है सामना करना पड़ा साथी, और अंत में जो कि आपका वर्ष 1306 याद रखिएगा साथी कितना 1323 ईस्वी में जो है यह वंश समाप्त हो गया था। ठीक है, आप इतना पॉइंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो कैसा लगा साथी आप हमें कमेंट में बताना। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी बच्चे अभी तक ये पेड पीडीएफ जो नहीं किया, और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो इस पर एसएससी जीडी के अंदर, तो ये पेड पीडीएफ साथी दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले लेना, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जा सकती है। इस बार सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा, जो इस बार सिलेक्शन दिलाएगी 100% एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, बस एक बार ये पीडीएफ रिवीजन करके जाना साथी, गारंटी साथी आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।